नमस्कार, आप देख रहे हैं टीटी 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रिया। आज के बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबरों से। खबर कुशीनगर से है, जहां आपको बता दें कि कुशीनगर के सफाई एवं अन्य कई संगठनों के लोगों ने स्वामी के समर्थक पे राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन। रामचरितमानस पर छिड़े विवाद में स्वामी प्रसाद मौर्य का समर्थन, कुशीनगर के सफाई एवं अन्य कई संगठनों ने दिया समर्थन। पडरौना नगर के कचकुइया मोड़ स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क में हुआ कार्यक्रम। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर हुआ धरना प्रदर्शन व नारेबाजी। धरना के बाद जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को भेजा गया ज्ञापन। संत रविदास जयंती के अवसर पर समर्थन कार्यक्रम का किया गया आयोजन। आपको बता दें कि धरना स्थल पर पहुंचकर जिलाधिकारी के प्रतिनिधि ने लिया ज्ञापन। ये राष्ट्रीय कुशवाहा शाक्त सैनी मौर्य महासभा द्वारा ये महामहिम राष्ट्रपति के लिए ज्ञापन दिया गया है। दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, महिलाओं विभिन्न मांगों के संबंध में दिया गया है। इसमें रामचरितमानस के कुछ अंश पर आपत्ति है, उसके लिए जो है वो राष्ट्रपति महोदय के यहाँ ये ज्ञापन भेजा जा रहा है। हुआ है, ज्ञापन सौंपा गया है, क्या कहना चाहिए? मेरा नाम तारा सिंह है और इसके बारे में यही कहना चाहेंगे कि जो भी यहाँ पे महिलाओं के खिलाफ जो हो रहा है या चौपाई या इसमें जो भी दी हुई है, इस पे मीडिया के लोग ज़्यादा ध्यान दें कि महिलाओं को जो कम से कम 50% महिलाएं इसमें हैं, उनको सम्मान मिले, किसी भी महिला का अपमान ना हो। खासकर जो महिलाएं सरकारी स्वयं सहायता समूहों में जुड़ी हुई हैं, उन्हें किसी तरह का कोई भेदभाव ना किया जाए और हर जाति की महिलाएं एक बराबर मानी जाएं, चाहे वो छोटी जाति से हो चाहे वो बड़ी जाति से हो। धन्यवाद। आईटी गेट रविदास मंदिर देवीसा नगर पर मनाया गया रविदास जयंती का महोत्सव। नानकारी आईटी बसपा पार्षद प्रत्याशी मंजू वाल्मीकि जी ने रविदास जी की मूर्ति पर किया माल्यार्पण। रविदास जयंती महोत्सव का आयोजन वार्ड नंबर 27 पार्षद प्रत्याशी मंजू वाल्मीकि जी व कई कार्यकर्ता ने मिलकर किया। रविदास जयंती महोत्सव पर आयोजन अध्यक्ष शंभुनाथ जी, महामंत्री रमेश चंद्र गौतम, संरक्षण छोटेलाल जिज्ञासु, संरक्षण राजकुमार, समाज सेवक सिकंदर वाल्मीकि, अनुपम कनौजिया, अजय, सूरज बाबा, मनीष, संजय वर्मा, सभी लोग ने रविदास जयंती के महोत्सव को धूमधाम से मनाया व साथ ही पार्षद प्रत्याशी मंजू वाल्मीकि जी का जनता ने जोरदार स्वागत किया। रामपुर की सड़कों पर दौड़ता नजर आया बारहसिंगा। लोगों के दिलों में दहशत का माहौल। बारहसिंगा ने लोगों के घर में घुसकर तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया, जहां वन विभाग की टीम बारहसिंगा को पकड़ने का पूरा प्रयास कर रही है। उत्तराखंड के रामनगर के जंगल में अब रामपुर की ओर से जानवर आते नजर आ रहे हैं, जहां रामपुर की जेल रोड की गलियों से बारहसिंगा भागता नजर आया और बच्चों ने बारहसिंगा का मजाक बनाया। जहां एक तरफ बच्चे अपने खेल के चक्कर में बारहसिंगा को भगा रहे थे, तो वहीं कहीं न कहीं बच्चों के लिए ये खतरनाक बात साबित हो रही है। आपको इस बार पूरे मामले से रूबरू कराते हुए बताते चले कि बारहसिंगा रामपुर जेल रोड की गलियों में दौड़ता नजर आया और नजदीकी किसी घर में घुस गया, जहां घर में रखी ड्रेसिंग टेबल के शीशे भी तोड़ दिए और घर में रखे सामान का भी नुकसान कर दिया। साथ ही साथ दीवार पर खून के निशान भी छोड़ दिए। गनीमत रही कि घर में कोई मौजूद नहीं था, इसलिए कोई हादसा नहीं हुआ। अगर कोई घर में मौजूद होता तो बड़ा हादसा होने की आशंका थी। तो शहर में आ गया, उसने उत्पात मचा रखा है, क्या है? देखिए, बारहसिंगा रामपुर में नहीं पाया जाता, तो ये मुख्यतः जहाँ तक मुझे अंदेशा है कि रामनगर या उत्तराखंड से भटक कर यहाँ पर पहुँच गया। तो ये जो जिला कारावास है, उसके आसपास कल शाम को उसकी सूचना मिली थी। तत्काल मौके गंभीरता को देखते हुए हमने तत्काल वहाँ पर टीम भेजी। टीम लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रही थी और कुछ समय के बाद जब ये थोड़ी स्टाफ मॉनिटरिंग करते हुए आंखों से ओझल हो गया, उसके बाद ये जिला कारावास के पीछे जो बाग है उसकी तरफ चला गया। तो हमारी टीम अभी भी लगी हुई है, इसको ट्रेस कर रही है, इसके जो फुटप्रिंट है उसको देख रही है, लेकिन अभी इसकी कोई लोकेशन मिल नहीं पा रही है। लेकिन लोगों को पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारी टीम इसको मॉनिटरिंग कर रही है और अगर ये यहाँ पर होगा तो सकुशल इसको पकड़ लिया जाएगा। कई घरों में भी घुसा है। हाँ, वो ऐसी मेरे पास सूचना आई है, लेकिन फिलहाल ये किसी भी शहरी क्षेत्र में नहीं है। हमारी टीम मौके पर ही है और उसको देख रही है, लेकिन अभी फिलहाल इसकी कहीं भी प्रेजेंस इसकी नहीं मिल पा रही है। थाना अंग्राबाद क्षेत्र में शातिर चोरों के द्वारा देर रात एक के बाद एक दुकानों पर शटर पर लगे ताले तोड़ते हुए दुकान के अंदर घुसकर सनसनीखेज चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। इस दौरान दुकान में घुसे चोरों के द्वारा दुकान के अंदर रखा कीमती सामान, मोबाइल, दवाई समेत लाखों की चोरी का चोर सामान बांधकर अपने साथ में ले गए।
अज्ञात शातिर चोरों के द्वारा दुकानों में घुसकर की गई चोरी की सूचना मिलते ही इलाका पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पीड़ित दुकानदारों से चोरी की घटना को लेकर जानकारी करते हुए पुलिस अज्ञात चोरों की तलाश में जुट गई है। नाम है तुम्हारा? कुलदीप मिश्रा। पिताजी का नाम? श्री नागेश शर्मा। कहाँ के रहने वाले हो? मैं बूढ़ा का रहने वाला हूँ। अच्छा। और मेरी दुकान है शोरूम पर। किस नाम से है? मेडिकल शॉप शशि मेडिसिन पॉइंट नाम से। अच्छा, क्या हुआ है रात? उसमें पता नहीं, हम शाम को आराम से लॉक पॉक लगा गए थे। वो रात में किसी ने वारदात की, चोरी वगैरह की थी। उसमें 2500 रुपये थे मेरी दुकान में, वो निकाल लिए। और दवा फवा थोड़ी बहुत थी वो निकाल ली। अच्छा, कितनी दुकानों में चोरी हुई है? लगभग 4 दुकानों में चोरी हुई है। कितने का सामान ले गए होंगे? एक तो खोका है, वो पचने का काम करता, मोबाइल काम करता लड़का, उसका कम से कम ज़्यादा नुकसान हुआ है। अच्छा। कम से कम नुकसान हुआ होगा उसका 20,000 रुपये का लगभग। अच्छा, उसी का? हाँ। अच्छा, और कितनी दुकानों में चोरी हुई है? बिल्डिंग मटेरियल की दुकान है, उसमें भी उनका 5-10 हज़ार रुपया कैश था, वो भी ले गए उठा करके। एक पेंट की दुकान है, उनका भी कैश चला गया। तो पुलिस का गश्त रहता है रात को? नहीं रहता? हाँ, उनका रहता है। गश्त रहने के बावजूद भी चोरी सक्रिय हो रहे हैं, चोर सक्रिय हो रहे हैं। क्या है ऐसा, क्या घटना हुई है? अब ये तो जनपद अम्बेडकर नगर में न्यूर स्थित मॉडल स्कूल के प्रांगण में निषाद पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन में निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं भाजपा के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने हजारों संख्या में उपस्थित निषाद समाज के लोगों में हुंकार भरने का कार्य किया, जिसमें आरक्षण को लेकर एकजुटता दिखाई गई। इस कार्यकर्ता सम्मेलन में महाराज निषाद राज की मूर्ति रिंगवेदपुर किला में व प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। 1992 से 2017 से मैं 2019 में 2017 में हमने वोट दिया, 2019 में हमें और निषाद पद वोट दिया, 2022 में। इनके 3 बार वोट देने का मतलब ये था कि जो इनके ऊपर गोली चलाने वाली सरकार थी वो हट गई, जो आरक्षण पर रोक लगाने वाली, स्टे लेने वाली निष्पत्ति हट गई, जो इनकी फाइल गायब कराने वाली सरकार थी हट गई। जब इनका विरोध करने वाले हट जाते हैं तब काम होना है। अब काम होने की लाइन में आ गया। अब मुख्यमंत्री ने इनके आरक्षण को लिख दिया दिल्ली सरकार को, दिल्ली सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया। अब उस पर कार्रवाई चल रही है, प्रधानमंत्री टेबल पर पहुंच गया। अब इसमें काम होने की, जो रोड़े थे वो हट गए हैं। अब जो विसंगति है कागज की वो इकट्ठे किए जा रहे हैं। निश्चित रूप से अब जल्दी नहीं काम होगा। कब तक हो जाएगा ये कार्यक्रम? क्या होगा? 70 साल का उलझा हुआ मामला सुलझाने में देगी तो भाजपा देगी, बसपा सपा कांग्रेस पे देना होता तो दे दिया होता। सर, कार्यक्रम का क्या उद्देश्य था सर? ये उद्देश्य है कि इनको गुमराह किया जाता है। इस तरीके से है, आरक्षण के नाम पर, किसी और के नाम पर, काम के नाम पर, नाली खड़ंजे के नाम पर। ये मछुआ समुदाय है, ये भगवान राम और निषाद राज के उस इतिहास का खानदान है कि कभी त्रेता में दोनों इकट्ठे हुए रावण राज खत्म किया था। यही फिर सेना बनी है। रावण रूपी सरकार है जो दुख देने वाली हटा भी दिया है। अब अपनी सरकार लाने के लिए अपना टोपी झंडा लाने। तो आज इनका था कि याद दिलाना था कि आप अपनी पार्टी को इसलिए खड़ा किए हो कि अपने हिस्से चाहिए। एक बाप के 4 बच्चे हैं, दोनों के बराबर होते हैं। सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहती है कि बसपा सपा ने इनके हिस्से को खा गए, अपनी संख्या से 100 गुना ज़्यादा। ये कभी थाने में जाते हैं, एक अपना कोई सिपाही नहीं पाते हैं, वीडियो क्या जाते हैं, तहसील जाते हैं, कोई कर्मचारी नहीं पाते। अब इन्हें लगता है नहीं, जिसका बटन दबाए हीरो और हमें बना दिया जीरो। तो ये भी अपना टोपी झंडा बटन उठाए हैं और उसको लाएंगे। एक विधायक जिताया, फिर 11 विधायक जिताया, 1 मंत्री भेजाया। अब इनका वकील जब विधानसभा में है, इनको बताना था कि 9 साल हो गया, 9 बड़े बड़े काम हुए हैं। निषाद राज का किला बन गया, मूर्ति लग गई है, निषाद राज के स्थल घोषित हो गया है, वहाँ उसे हम हजारों रुपया देकर उसे आगे बढ़ा रहे हैं। फिर मछुआ समुदाय के लिए आवाज़ उठाने वाले, गरीबों की आवाज़ उठाने, निर्बल को सबल बनाने के लिए इनकी पार्टी है, वो विधानसभा में अगली सीट पर पहुंच गई है, विधान परिषद में पहुंच गई है, लोकसभा में पहुंच गई है। ये बताने के लिए आया हूं इनको कि आज के दिन में अब आपके लड़कों की भर्तियां जो है शुरू हो गई हैं। अब इनको सम्मान बढ़ा है, इनकी पूछ बड़ी है, इनकी संख्या बताने आए। तो आज 9 बड़े बड़े काम देश में हुए हैं, जिसको इनको हम बता रहे हैं कि अब पार्टी पूरे देश में आपका बेटा है, आपकी पार्टी है, आपकी एजेंडा आगे 2024 की तैयारी करो, अपने वोट को इकट्ठा करो। भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन है। जनपद बलिया के जिला अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर दिवाकर सिंह और पत्रकार सानंदन उपाध्याय का मामला तुल पकड़ता नजर आ रहा है। आपको बताते चले कि जिला अस्पताल के सीएमएस का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जो चर्चा का विषय बना हुआ है। ऑडियो में सीएमएस पत्रकार को चाय पानी के झांसे देकर कवरेज न करने की बात करते हुए जब पत्रकार सानंदन उपाध्याय सीएमएस के चाय पानी को नकारते हैं,
तो सीएमएस के द्वारा एफआईआर दर्ज कराने की धमकी दे दी जाती है, जिस पर भारतीय जन नायक पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर राजेश कुमार सिंह बयान जारी करते हुए स्वास्थ्य व्यवस्था बचाने के लिए इस प्रकार के भ्रष्टाचार में लीन सीएमएस के निलंबन की मांग करते हैं। सुनिए प्रदेश उपाध्यक्ष ने क्या कुछ कहा। जी, मैं डॉक्टर राजेश कुमार सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश भारतीय जन नायक पार्टी। एक ऑडियो वायरल हो रहा है सीएमएस के खिलाफ, क्या कहेंगे? जी, हमने भी सुना है। इस बीजेपी सरकार में सारे अधिकारी बेलगाम होते जा रहे हैं, यहाँ तक कि किसी की भी कदर नहीं कर रहे हैं। लूट घसोट चरम पर है। यहाँ तक कि जब पत्रकार भाई पहुँच रहे हैं अगर कोई समाचार लेने के लिए या कोई उनके गलत को उजागर करने के लिए, तो वो लोग डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और एफआईआर तक करने की धमकी दे रहे हैं, जो सरासर गलत है और सरासर अन्याय है। हमको सुनने में आया है कि बलिया अस्पताल में सीएमएस के द्वारा एक पत्रकार को धमकाया गया। ये बीजेपी सरकार में बहुत ही गलत हो रहा है, जिस पर लगाम लगाना चाहिए। ये संविधान के साथ धोखा है, अन्याय है। जय हिंद, जय भारत, जय सर। चिड़ियाघर में अवैध रूप से पार्किंग ठेकेदार ने नए अवैध पार्किंग गेट खोले जाने की वजह से लगता है पुरानी मथुरा रोड पर जाम किया। जाम की वजह से होती है जनता को परेशानी, रोड के साथ ही खोल दिया अवैध गेट। ट्रैफिक पुलिस को शिकायत के बाद भी नहीं हो रही है कार्रवाई। पुरानी मथुरा रोड स्थित चिड़ियाघर में पार्किंग ठेकेदार द्वारा अवैध रूप से चिड़ियाघर का पार्किंग का गेट खोले जाने की वजह से लोगों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। रोड के साथ पार्किंग का अवैध गेट खोले जाने से वहां हर रोज जाम रहता है। जाम की वजह से लोगों को काफी परेशानी होती है। कई बार शिकायत के बावजूद भी उस अवैध गेट को बंद नहीं किया गया। कहीं न कहीं इसमें प्रशासन और पुलिस की मिलीभगत भी नजर आती है। पहले यह गेट अंदर की तरफ से बंद था, जहां पार्किंग होती थी, लेकिन पार्किंग के ठेकेदार ने मोटी कमाई के चलते मेन रोड के साथ ही अवैध गेट खोल दिया, जिसकी वजह से यातायात में लगातार असुविधा हो रही है और जाम लगा रहता है। कई लोगों को तो ये एसआई के द्वारा भी ट्रैफिक पुलिस की शिकायत दी गई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। प्रदीप मिश्रा। सर ये बताइए, यहाँ पर जो पार्किंग की परेशानियाँ हैं या फिर ये गेट की जो दिक्कतें हैं, जिसकी वजह से चिड़ियाघर पर घंटों का जाम रहता है और शासन की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है और लोग जो है वो ऐसी तरीके से जाम के अंदर पिसते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, ये जो है यहाँ पे जाम जो है लगभग ये 3-4 महीने से चल रहा है जाम। इसके लिए जो है हमने डिपार्टमेंट पुलिस अधिकारी को, ट्रैफिक डीसीपी को, टीआई को, सबको जो है हमने जो है लेटर दिया गया है डिपार्टमेंट की तरफ से। ये गेट ये वाला है या फिर जो आगे जो गेट बना हुआ है? गेट ये है प्रैक्टिकल, ये सामने आपको दिख रहा है, जो यहाँ से एंट्री है। वहाँ से जो गेट खुली है वो बिल्कुल अनऑथराइज है, उसके वजह से जाम होता है। पर पे जो है सामने जो है गाड़ी देख रहा है, आदमी आगे की ओर देखेगा। पहले यहाँ पे इधर से गाड़ी तो जाम नहीं था ट्रैफिक का। अब जो है वो गेट खुलने के लिए प्रशासन क्या कदम उठा रहा है? कोई कदम उठाया गया अभी तक? कुछ नहीं। आप लोगों ने शिकायत जो दी हुई है कहाँ दी हुई है? ये थाने में भी दिया है, एसएचओ को भी जानकारी में दिया हूँ और इधर ट्रैफिक डीसीपी को भी जानकारी है, टीआई को भी जानकारी, सबको बजाबते लेटर दिया गया है। मगर कदम कोई नहीं उठा रहा? कोई कदम नहीं आज तक उठाया। यहाँ पर जो हर रविवार जाम की स्थिति बनती है, इसके लिए आप लोगों ने कुछ अपनी तरफ से प्रयास किए हैं या फिर शिकायत देकर कहीं ना कहीं अधिकारियों के इंतजार किया? नहीं, अधिकारियों को जो है हम लोग शिकायत किया हूँ, लिखित में किया हूँ, जिसका हमारे पास जो है लेटर है, रिसीविंग कॉपी है, वो मैं आपको दे सकता हूँ। इस समस्या का निजात आज तक नहीं मिला है। घंटों 2-2 घंटा तक जाम, पब्लिक जो है परेशान होता है शनिवार और संडे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को झारखंड के देवघर में विजय संकल्प रैली को संबोधित किया। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार देश में सबसे भ्रष्ट सरकार है, इसे लोग उखाड़ फेंकेंगे। आदिवासी लड़कियों की हत्या को लेकर उन्होंने कहा कि सोरेन सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि झारखंड में जनसांख्यिकी परिवर्तन हो रहा है, आदिवासियों का प्रतिशत घट रहा है। उन्होंने कहा कि जामताड़ा और देवघर साइबर क्राइम का हब बन गए हैं।
लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भारत सरकार की सभी मदद को नजरअंदाज कर दिया है। 2024 में हम लोकसभा की सभी 14 सीट जीतेंगे और पूर्ण बहुमत के साथ विधानसभा चुनाव भी जीतेंगे। उन्हें केंद्रीय बजट पर कहा कि इस केंद्रीय बजट में 7 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। हमारे आदिवासियों के लिए 740 एकलव्य मॉडल स्कूल स्थापित किए गए जाएंगे और 38,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। हेमंत बाबू सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं करते हैं, मत बैंक की लालच में यहां की जनसांख्यिकी भी बदल रहे हैं, डेमोग्राफी चेंज हो रही है। घुसपैठिया घुसाकर आदिवासी और पिछड़े बहुल एरिया क्षेत्र में आदिवासियों की और पिछड़ों की संख्या कम हो रही है। घुसपैठिए घुसकर आदिवासियों की जमीन हथिया रहे हैं, आदिवासी बच्चियों के साथ अत्याचार कर रहे हैं और ये वोट बैंक की लालच में मुस्कुराते हुए हेमंत सोरेन इसको देख रहे हैं। हेमंत बाबू, ये जो आप कर रहे हो उसको पूरा झारखंड समझता है। झारखंड के पिछड़े वर्ग का हर युवा समझता है, हर बच्ची समझती है, आदिवासी भी इसको समझते हैं। और साहेबगंज, पाकुड़ा, गोंडा, दुमका और जामताड़ा के अंदर आदिवासियों की संख्या घट रही है, घुसपैठियों की संख्या बढ़ रही है। ये बहुत चिंता का विषय है। और अब आदिवासियों की संख्या 35% से घटकर 24% रहेगी और इसके साथ साथ पिछड़े वर्ग की संख्या में भी कमी आई है। और मित्रों, अब ये जो घुसपैठिए जमीन कब्जा रहे हैं, इसके सामने तो हेमंत बाबू बोलने की हिम्मत ही नहीं रखते हैं, क्योंकि उनकी वोट बैंक और उनकी साथी पार्टी कांग्रेस पार्टी उनको रोक रही है। मगर हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये नहीं होने देंगे। झारखंड के अंदर जनसंख्यिकी नहीं बदलने देंगे। ये झारखंड जिनका है उसी का रहेगा। ये भारतीय जनता पार्टी का निर्णय है मित्रों। और यहां पर साइबर क्राइम का बड़ा हब बन गया। जामताड़ा और देवधर दोनों जगह पे साइबर क्राइम के बच्चों को गलत रास्ते पर चढ़ाकर बहुत बड़े अपराध हो रहे हैं। भारत सरकार ने साइबर क्राइम के लिए जितनी भी मदद देनी चाहिए, हेमंत बाबू के कान में ये गुहार पड़ती ही नहीं है, आगे नहीं बढ़ते। ठीक है भाई, मत करिए। चुनाव आने वाला है 2024 में 14 की 14 सीटें और बाद में विधानसभा में पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ के अर्जुनगंज के महामना शिक्षण कार्यक्रम में शामिल हुई, जहां उन्होंने बालिका छात्रावास का भूमि पूजन किया। ये संस्थान भाऊराव देवरस सेवा न्यास की तरफ से संचालित किया जाता है। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि देश सही दिशा में आगे बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में भारत पूरे विश्व को दिशा दिखाएगा। अपने संबोधन में सीएम योगी ने मेधावी छात्र छात्राओं को भरोसा दिलाया कि शिक्षा के क्षेत्र में आपको जो भी जरूरत होगी वो सरकार जरूर पूरा करेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारतीयता का भाव महामारी में देखने को मिला। जब देश ने मिलकर काम किया तो भारत ने दुनिया को सबसे अच्छे कोविड प्रबंधन का उदाहरण दिया। सीएम योगी ने आगे कुछ कहा कि यूपी के विकास द्रुत गति से हो रही है। आने वाले दिनों में प्रदेश की अर्थव्यवस्था में बड़ा परिवर्तन होगा। उन्होंने यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का जिक्र करते हुए कहा कि आज विश्व भर के उद्यमी यूपी में निवेश को लेकर के उत्साहित हैं। उन्होंने कहा कि हमारे कोरोना प्रबंधक को सभी ने सराहा और अनुसरण किया है। फिलहाल वक्त हो चला है ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। तब तक के लिए आप बने रहे हमारे साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।